तो अब मांझी भी चिराग पासवान के समर्थन में उतर गए हैं। दरअसल चिराग पासवान इन दिनों बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से एनडीए में कहीं ना कहीं एक माहौल बना हुआ है कि भाई तनातनी हो सकती है आपस में। और इसी बीच मांझी का चिराग पासवान को सपोर्ट जो है वो ये बता रहा है कि भाई चिराग पासवान हो सकता है बिहार का चुनाव लड़े तो मांझी भी उनके साथ खड़े दिखाई दे। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जब से चिराग पासवान ने यह दावा किया है कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे, तब से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। हर तरफ इस बात की चर्चा चल रही है कि अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करेंगे, और अगर ये मुख्यमंत्री होंगे तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा। और इसी बीच एक धमाकेदार इंटरव्यू में मांझी ने जो बात कहा है उससे समस्या बढ़ सकती है कहीं ना कहीं एनडीए की। और एक सवाल यह भी उठता है कि क्या भाजपा के मन में भी कुछ और है। दरअसल भाजपा ने कल ये कह दिया कि भाई आपको जहां से मर्जी चुनाव लड़ना है लड़िए, जिस कैंडिडेट को उतारना है उतारिए, अगर आपको बिहार में चुनाव लड़ना है तो उसके लिए भी आप जो है स्वतंत्र हैं। अब चूंकि भाजपा कह रही है कि आप बिहार में चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, तो ये बात अपने आप में बड़ी बात है कि भाजपा चाहती है कि चिराग पासवान अपना एक अलग आयाम जो है वो बिहार में कायम करे, और इसके लिए वो काम कर सकते हैं। अब जब भाजपा की तरफ से परमिशन मिल ही गया तो मांझी जी कहां पीछे रहने वाले थे। दरअसल आपको बता दूं कि हम पार्टी यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी का एक इंटरव्यू आया, और उसमें साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि भाई 2030 की तैयारी कर रहे हैं चिराग पासवान, और इस तैयारी के लिए उनको बिहार में आना चाहिए। वो बिहार में आएंगे तो बेहतर काम करेंगे, एक बेहतर विकल्प के रूप में आएंगे, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। आमतौर पे आपने मांझी और चिराग में काफी तनातनी देखी होगी, लेकिन संतोष मांझी के बयान से चिराग पासवान को काफी राहत और सपोर्ट मिलने वाला है। दरअसल उनका कहना है कि अगर विधानसभा चुनाव में अपना प्रभाव बनाना है और 2030 की तैयारी करनी है और जीतना है, तो भाई आपको इस बार ही चुनाव में जो है वो अपना दमखम दिखाना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो आके बिहार में कुछ बेहतर करेंगे। दरअसल वो काम तो केंद्र से भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र का एक अपना दायरा है कि राज्य में कितना आप काम कर सकते हैं, लेकिन जब वो राज्य के लिए ही काम करेंगे तो बेहतर तरीके से बिहार में विकास कर पाएंगे। और इस वजह से उनको बिहार में जो है वो अपना हाथ आजमाना चाहिए, बिहार के लिए काम करना चाहिए। अब जब संतोष मांझी का ये बयान आ गया तो माना यह भी जा रहा है कि अब भाजपा के बाद मांझी ने भी समर्थन दे दिया है चिराग पासवान को कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। और अब अगर ऐसा होगा, मांझी का सपोर्ट चिराग पासवान को चला जाएगा, तो समस्या नीतीश कुमार के लिए दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शायद यही वजह है कि बिहार का सियासत जो है एकदम से गरमाया हुआ है, और लोग कह रहे हैं कि भाई एनडीए के अंदर जो है वो अलग खेल चल रहा है। कुछ लोग कह रहा है कि भाजपा जो है वो चिराग के हाथों नीतीश कुमार को शिकस्त देना चाहती है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान ये प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने सीटों की संख्या बढ़ा सके। तो कुछ लोग का ये भी मानना है कि तमाम एनडीए का दल क्योंकि नीतीश कुमार को अब छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन उनको बर्दाश्त करना भी उनके लिए मुश्किल है, इसलिए चिराग पासवान का हाथ आगे करके, चिराग पासवान को आगे करके नीतीश कुमार के ऊपर निशाना लगाया जा रहा है कि भाई साहब चिराग पासवान जो है वो आके नीतीश कुमार को रिप्लेस कर दे। और ऐसे में देखना यह होगा कि क्या भाजपा खेल करना चाहती है नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि अब मांझी का सपोर्ट मिल जाना, भाजपा का ये कह देना कि आप चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, ये सब कुछ बताता है कि बड़ा खेल हो सकता है। और ये बड़ा खेल सत्ता परिवर्तन के लिए भी जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इससे नीतीश कुमार का तख्ता पलट हो सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और चिराग पासवान के समर्थन में अभी संतोष मांझी उतरे हैं। कल भाजपा ने भी सपोर्ट कर दिया उनके विधानसभा चुनाव के सभी एजेंडे को। हालांकि उसने ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री के दावेदार है, लेकिन चुनाव लड़ने की जो है वो बात कह दी है। संतोष मांझी भी कह रहे हैं कि 25 नहीं बल्कि 30 की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी बातें सामने तो आ रही है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।